नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिव्या क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन या पीओए भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना था वो 1986 की समीक्षा करके तैयार किया गया था। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी उसकी प्रभावशीलता को जांचने के लिए समीक्षा करने के लिए सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था टू वॉच एंड एलिगेटेड ह्यूमन सोसाइटी 1990। राममूर्ति समिति के सुझाव पर विचार करने से पहले सरकार ने जुलाई 1991 में एक और समिति का गठन किया जिसे एनपीई 1986 के कुछ संशोधन के साथ राममूर्ति समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाया गया। इस समिति को जनार्दन रेड्डी का प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा जाता है और इसके अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी थे और उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जनवरी 1992 में इस दस्तावेज को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के रूप से जाना जाता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसे पीओए भी कहते हैं, इसका 23 खंड है। इस नीति का जो मुख्य जोर था सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को दूर करके शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण का बढ़ावा देना तथा सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना तथा युवा के मस्तिष्क में मूल्यों का विकास और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार करना था। इसलिए इस दस्तावेज को जारी किया गया था। उन्नीस के प्रोग्राम ऑफ एक्शन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, 1986 के क्रियान्वयन के समीक्षा के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाना था और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना था। इस कार्य के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इस नीति की व्यापक समीक्षा की गई। पीओए 1992 को व्यवहारिक रूप देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो आज का शिक्षा मंत्रालय है, के द्वारा कुल 23 कार्य दलों का एक दल गठन किया गया और इन कार्य दलों ने शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों को बारीकी से समीक्षा की और इसे 23 अध्यायों में विभाजित कर अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिश के आधार पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया और आंध्र प्रदेश के उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में जनवरी 1992 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श किया। तत्पश्चात 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ आवश्यक परिवर्तन का सुझाव दिया गया तथा साथ ही इस नीति को नए सिरे से लागू करने हेतु इसको संशोधित किया गया और इसके लिए यह पीओए तैयार की गई और 19 अगस्त 1992 को यह संशोधित कार्यनीति संसद के समक्ष रखी गई। जो यह सिफारिश थी, यह चूंकि 1986 का समीक्षा किया गया था, इसलिए उसमें जितनी भी मुख्य बिंदु थी उस पे इन्होंने सुझाव दिया था और उस पे ही सिफारिश की थी, इसलिए उस मुख्य बिंदु को ही हम लोग जानेंगे। इन्होंने जो 1992 का जो पीओए है, इसने सर्व शिक्षा अभियान पे की बात की थी, शिक्षा में समानता की बात की थी, शिक्षकों का प्रशिक्षण पे बात की, शिक्षक शिक्षा की आधुनिकीकरण, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार पे बल दिया, शिक्षा के विकेंद्रीकरण पे जोर दिया, शिक्षा में नवाचार के प्रयोग के लिए प्रयास किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE जो है उसको स्थापित करने की योजना बनाई गई। संचार के माध्यम से रेडियो, कंप्यूटर, नई तकनीकी की शिक्षण, क्योंकि उस समय देश में ग्लोबलाइजेशन हो गया था तो कंप्यूटर और नई तकनीकी का देश में बोलबाला हो गया था, तो शिक्षण की प्रक्रिया में भी इसे शामिल करने की अनुशंसा की गई और इसके लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुशंसा की गई ताकि आधुनिक संचार माध्यम से शिक्षण का संचालन में प्रभावी भूमिका निभा सके।
इस नीति के तहत स्कूल एवं कॉलेज में खेल एवं आंतरिक गतिविधियों पर भी विशेष बल दिया गया। विद्यार्थियों को एनसीसी, एनएसएस में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया और इसके लिए विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति का भी सुझाव दिया गया। इस नीति के अंतर्गत अध्यापकों को प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सुझाव दिया गया। इसके साथ ही यह नीति अनुसंधान एवं विकास संबंधी विषय पर काम करने हेतु अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने तथा कक्षा में अध्यापक छात्रों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान विशेष प्रशिक्षण देने की बात की ताकि प्रशिक्षित अध्यापक कक्षा में छात्रों को समुचित मार्गदर्शन कर सके। शिक्षा केंद्र विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों अथवा अध्यापकों की नियुक्ति हो जिससे जैसे प्रारंभिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रबंधन शिक्षा इत्यादि के लिए प्रशिक्षित अध्यापक की शिक्षा के लिए उच्च मापदंड स्थापित किया जाए ताकि वो जो भी शिक्षक बहाल हो वो अच्छी तरह उस विषय के जानकार हो और सक्षम हो। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी खोलना, गैर सरकारी संगठनों के लिए विशेष विद्यालय खोलने और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्र में आगे आने का प्रावधान किया गया। निजी संस्थानों को गुणवत्ता बनाए रखने हेतु तथा प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति करने हेतु सुझाव दिया गया। मुख्य शिक्षा संचालित करने हेतु तथा साप्ताहिक कक्षा आयोजित करने के लिए जगह जगह उप केंद्र स्थापित किया गया। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति विद्यालय में, विश्वविद्यालय में और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जिन्हें विषय की जानकारी हो और पाठ्यक्रम परिचित हो और पूरी तरह से कला में अपने जो भी विषय है उसमें निपुण हो। नारी समता के लिए भी इन्होंने बात की। नारी समता की शिक्षा के लिए इन्होंने महिलाओं की साक्षरता और दर को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की बात की तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए शैक्षिक अवसरों में असमानता को दूर करने पर बल दिया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुशंसा की। विकलांगों की शिक्षा के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष और समावेशी शिक्षा का प्रबंध किया गया। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की गति देकर 15 से 35 वर्ष के आयु के वर्ग के निरक्षर जो है उन्हें शिक्षित करने की लक्ष्य रखा गया। पूर्व प्राथमिक परिचर्या एवं शिक्षा के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा देखभाल के लिए ECCE को और सुदृढ़ बनाने की बात की गई। प्राथमिक शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विस्तार और सार्वभौमिक नामांकन सुरक्षित करने के लिए अनुशंसा की गई और माध्यमिक शिक्षा के लिए गुणवत्ता में सुधार और प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए गति निर्धारण के लिए नवोदय विद्यालयों के विकास तथा और नवोदय विद्यालय खोलने की अनुशंसा की गई। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शैक्षिक स्तर तथा अनुसंधान में सुधार की बात की गई। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए इग्नू और राज्य में मुक्त विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुशंसा की गई तथा शिक्षा का माध्यम तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को लोकतंत्रीकरण की अनुशंसा की गई। उपाधि और रोजगार से विमुक्त डिग्रियों को नौकरियों से अलग कर कौशल आधारित मूल्यांकन करने की बात की। ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान की पहल की गई जिसमें महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना था। तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के लिए ICT को सुदृढ़ कर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने की बात की गई। अनुशंसा एवं विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी संस्थानों में उच्च स्तरीय शोध का बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के लिए शिक्षा में भारतीय संस्कृति, कला और राष्ट्रीय मूल्यों का समावेशन करने की बात की गई तथा भाषाओं के विकास के लिए त्रिभाषा सूत्र की जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उसको स्कूलों में कड़ाई से पालन करने और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पे बल दिया गया। नवोदय विद्यालय के लिए इन्होंने ग्रामीण प्रतिभाओं को बिना किसी भेदभाव को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए इन्होंने नवोदय विद्यालय खोलने की बात की गई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे बच्चे थे जो गरीबी के कारण जो संचार की व्यवस्था थी, जो
आवागमन की असुविधाओं के कारण वे दूर स्कूल होने के कारण नहीं जा सकते थे, वैसे बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय को ले जाने की बात की गई, बल्कि ये खुल चुका था, इसे और विस्तृत करने की बात की गई। व्यवसायिक शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को रोजगार परक और तकनीकी बनाया जाए। जनसंचार एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए रेडियो, टीवी और ऑडियो विजुअल माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने की बात की गई। जहां पे शिक्षा पहुंचने में असंभव था, वहां तक शिक्षा ताकि पहुंच पाए। खेल और शारीरिक शिक्षा एवं युवा छात्रों के लिए शारीरिक विकास के लिए खेल कूद को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। मूल्यांकन पद्धति में सुधार की गई और परीक्षा को तनाव को कम करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE को लागू किया गया। शिक्षक और उनका प्रशिक्षण के लिए शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर पर जो डाइट की अनुशंसा की गई थी 1986 के नीति में, उसको और मजबूत किया गया और भी बहुत सारे डाइट की स्थापना की गई। शिक्षा का प्रबंधन राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर तीनों के लिए व्यवस्था की गई ताकि शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन को विकेंद्रीकृत और सुदृढ़ बनाया जा सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना। देश के प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में बुनियादी और आवश्यक जो भी सुविधाएं हैं उसे सुनिश्चित करना। छात्रों का जो ड्रॉप आउट हो जा रहा था उसे कम करने के लिए, उसके ठहराव को बढ़ाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाकर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए समाज के सभी वर्ग को, विशेष रूप से ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहुंच बनाना। इसके मुख्य घटक और आवश्यकता योजना के तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कुछ न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया गया, अनिवार्य किया गया, जिसमें 2 बड़े कमरे, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े और हर मौसम में उपयोगी जो भी कमरे हैं वो पक्के हो और उनके समान सामने एक बरामदा होना अनिवार्य माना गया। ये ब्लैक बोर्ड योजना के तहत इस कार्य को किया गया था। 2 शिक्षक, प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक की नियुक्ति की बात की गई तथा जिनमें कम से कम 50% महिला शिक्षक होनी चाहिए ताकि बालिकाओं का नामांकन दर बढ़े। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए स्कूलों को आवश्यक शिक्षण उपकरण जैसे कि अच्छा ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नक्शे, चौक जिसे लिखा जाता है, विज्ञान किट, गणित किट, खिलौने और पुस्तकालय के लिए किताबें प्रदान की गई। बुनियादी सुविधाओं के लिए छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था और पीने की साफ पानी की सुविधा सुनिश्चित किया गया। बाद के बदलाव के लिए बिल दायरे का विस्तार किया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए बढ़ा दिया गया। यह जो 1992 का जो POA था, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये प्राइमरी स्कूल के लिए जो नियम थी और ये नियम फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक स्कूल के लिए किया गया, जिसमें रामसा आता है, जिसमें से बढ़ा दिएगा। 100 से अधिक छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों में तीसरे शिक्षक और तीसरे कमरे का भी प्रावधान जोड़ा गया। सर्व शिक्षा अभियान में को विलय किया गया 2002 से 2003 के बीच और इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान को एक इसका हिस्सा बना दिया गया। मतलब ब्लैक बोर्ड जो योजना थी उसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया ताकि शिक्षा की सार्वभौमिकरण हो पाए। इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि POA 92 केवल एक कागजी नीति नहीं थी, बल्कि इसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यवहारिक और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति दी गई थी और जिसे तत्परता से लागू भी किया गया था। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें